उत्तर प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन ने कॉलेज प्रबंधकों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की ओर से प्रदेश सरकार द्वारा निजी नर्सिंग कॉलेजों में जीएनएम कोर्स में प्रवेश परीक्षा में लागू हुए नए नियम के संबंध में कैलाशपुरी स्थित होटल भावना क्लार्क्स इन में आगरा मंडल के प्राइवेट नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंधकों और निर्देशकों की बैठक आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष राकेश भटनागर ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को नर्सिंग व पैरामेडिकल डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीधे ही छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी व अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राइवेट संस्थानों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर काउंसलिंग से होता है, जिसके कारण संबद्ध संस्थानों की सीटें खाली रहती है तथा पात्र छात्र छात्राएं प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं। जहां एक और प्राइवेट विश्वविद्यालय के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में लाखों रुपए फीस लेकर सीधे प्रवेश हो रहे हैं, वहीं छोटे संस्थान सीट्स भरने को तरस रहे हैं तथा कुछ बंद होने की कगार पर हैं। प्रवेश के लिए देश भर में एक नियम लागू होना चाहिए। जल्द ही एसोसिएशन के पदाधिकारी आगरा में केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्रियों से भेंट कर नई नीति का रोककर अगले वर्ष से लागू करने की मांग करेंगे। बैठक में रवि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पुष्पांजलि नर्सिंग स्कूल, जीजी पैरामेडिकल कॉलेज, आईआईएमटी कॉलेज, फिरोजाबाद नर्सिंग कॉलेज, एसएसडी पैरामेडिकल से डॉक्टर सुरेश चंद्र दक्ष, राजेश गुप्ता, अभिप्राय शर्मा, दिलीप गुप्ता, आयुष बंसल आदि मौजूद रहे। मैं राकेश भटनागर, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नर्सिंग प्राइवेट नर्सिंग पैरामेडिकल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर निर्देशकों ने निर्णय लिया कि आप लोगों से बीच आकर अपनी वेदना को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना और जनता तक पहुंचाना कि किस तरह से ये तानाशाह सरकार शिक्षा की पद्धति को कुचल कर नाश करके लगी है और उन धन पशुओं के प्रति जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोलकर प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस जितने हैं बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, लगातार हर गुणवत्ता को पार कर रहे हैं। हर गुणवत्ता से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ के बच्चे, सभी इंस्टीट्यूशन के बच्चे अच्छी जगह अपना स्थान प्राप्त करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। अचानक आज समाचार पत्र में जीएनएम की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश करने की नीति को लागू किया गया है, जिसका हम सब लोग एक स्वर में होकर विरोध करते हैं कि ये नीति गलत तरीके से लगाई गई है। कोई भी बच्चा 1 महीने के अंदर तैयारी कर किसी परीक्षा को परीक्षार्थी के रूप में पास नहीं कर सकता है, क्योंकि इस समय कोई मानसिकता नहीं है पढ़ने की। 12th का रिजल्ट निकले हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। अगर बच्चों को हम लोगों ने जाकर सरकार के कहने पर तो आम इंटर कॉलेजेस के अंदर यह कि बताया कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, अन्य कोर्सेज जीएनएम हो, एएनएम हो और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और उसी आधार पर हम सब प्राइवेट कॉलेजों ने नियमों के आधार पर अपने कॉलेजों में जीएनएम और एएनएम के एडमिशन्स भर लिए हैं। लेकिन अब सरकार का आज एक विज्ञापन आया कि प्रवेश परीक्षा के थ्रू होगा। हम इसका विरोध करते हैं। हम अपने क्षेत्र के प्रदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्री से भी मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, और कल लखनऊ में हमारी एक प्रेस बैठक है सारे प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि इस नीति के खिलाफ हम कैसे लड़ाई लड़ें सरकार से। इस नीति को समाप्त करके ही हम लोग शांति से बैठेंगे। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिला सचिव आगरा, उत्तर प्रदेश प्राइवेट एसोसिएशन। आगे की रणनीति हम सभी 26 तारीख को लखनऊ में सभी डायरेक्टर और कॉलेज ऑनर्स मीटिंग करने जा रहे हैं, और हम अपनी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है इसको वापस लिया जाए, और अगर लेना ही है तो उसके लिए कॉलेज को और टाइम दिया जाए, जिससे वो छात्रों में जाएं, प्रचार प्रसार करें, उनको उसका मानसिक रूप से तैयार कर चुके हैं। क्योंकि पहले हमको ये टारगेट दिया गया था नवंबर में बोर्ड परीक्षा होने से पहले कि आप सारे कॉलेज में जाइए, 20-20 कॉलेजों को दिया गया था, बाकायदा उन्होंने गूगल मैपिंग करके दिया गया था, कॉलेज नाम दिए थे, अलर्ट किए थे, आप जाके नर्सिंग का प्रचार प्रसार करिए और बताइए बच्चों को। हम लोगों ने जाके उसी हिसाब से सबको हमने प्रचार प्रसार किया, उनको तैयार किया, मोटिवेट किया, और बच्चे आए भी हमारे यहाँ। अब एकदम मिड में आके सेशन 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। जो सेशन होता है अगस्त से चालू होता है आईएनसी गाइडलाइन के अनुसार,
उसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं और बीच में ये प्रवेश परीक्षा का हमारे ऊपर थोप दिया गया है। इसके लिए ना ही हम ना ही हमारे स्टूडेंट कोई भी तैयार नहीं है। नहीं, यूपी में केवल यूपी के लिए क्या, दो बात मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, बस मोटे मोटे तौर पर योगी जी तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, वैसे पहुंचेगी नहीं क्योंकि वो हाईजैक्ड है। योगी जी इज हाईजैक्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स इन उत्तर प्रदेश। बहुत स्टेट में कह रहा हूँ, सीधे सीधे कह रहा हूँ, वक्तव्य को आप सार्वजनिक कह सकता हूँ, उनके सामने भी बोल सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। जितने भी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव या जो भी हैं, तो उन्होंने सब डिपार्टमेंट्स के लोगों ने उनको हाईजैक कर रखा है। ही इज नॉट, उनको पता नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है, जैसा समझा दिया रहा है वैसे समझ जा रहे हैं। नीति, हम विरोध इसका नहीं कर रहे, हम नीति का विरोध कर रहे हैं। जो नीति है वो गलत है और अचानक इसको लाना ये सरासर अन्याय है। क्योंकि अगर नीति है तो सबके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए नीति कुछ और है, अब उनके उत्तर प्रदेश के अपने स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए नीति अलग है, और हमारे जैसे सेल्फ फाइनेंस वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के, उनके लिए नीति अलग है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नीति एक होनी चाहिए, प्रवेश की परीक्षा भी एक होनी चाहिए और सबके लिए लागू होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनको कदापि ये तैयार नहीं होना चाहिए, जितने चाहो उतने भर्ती कर लो, जीएनएम में, एएनएम में, पैरामेडिकल में, डिग्री में, डिप्लोमा में, और कोई परीक्षा नहीं, सीधे जाइए, पैसे दीजिए, एडमिशन ले लीजिए और आप अनलिमिटेड नंबर आप भर दीजिए। और हमारे लिए क्या है, ऐसी गवर्नमेंट की जो अपनी है, जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एसएमए चलता है, तो वहां पर भी है कि वो उनके सीट्स लिमिटेड, 40 सीट 60 सीट लिमिटेड है। और हमारे से सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वालों के लिए क्या है कि हमारी सीट भी 30 40 50 जो सीट दी हुई है हर कोर्सेज के लिए, उसमें अब हमने हमारे लिए नीति सब कुछ लागू है। हमारे पास बायोमेट्रिक्स भी लागू है, अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी लागू है, क्वालिटी कंट्रोल भी लागू है, क्यूसीआई भी हमारे ऊपर लागू है, हमारे पे इंस्पेक्शंस भी लागू है, हमारे आईएनसी भी है, डीजीएमई भी है, हमारी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है। और जब चाहिए आप हमारा गिरवान पकड़ के कहें कि आप तुम्हारी परीक्षा कराएंगे और तुम्हारे एग्जाम्स कराएंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम 1 महीने के अंदर हम नर्सिंग के हम परीक्षा परिणाम निकाल के आपको बच्चे देंगे। तो नीति हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक सी लागू होनी चाहिए। नीति के गड़बड़ है और इस टाइम योगी जी को हाईजैक कर रखा है ब्यूरोक्रेट्स। डॉक्टर सुरेश दक्ष फिरोजाबाद से हूँ। सभी भाइयों ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी समाचार माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर वो उनके पास पहुंचा होता तो इस तरह की प्रक्रिया लागू नहीं होती। एक बात, जैसा कि सभी को पता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ मेरिट के आधार पर होता है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उनको भी उसी आधार पर करना चाहिए। जैसा कि आप मेरिट बना रहे हैं उसी के आधार पर होना चाहिए। सभी, मैं समझ रहा हूँ पूरा प्रदेश में इस तरह का चल रहा है कि अगर आपको ऐसा कराना ही था तो सभी के लिए कराइए, किसी एक के लिए क्यों करा रहे हैं? प्राइवेट संस्था को ही क्यों करा रहे हैं? उन्हें चिन्हित क्यों किया जा रहा है? नहीं, सबके लिए कराइए।